हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा आज 2 अक्टूबर और दशहरा पूजा जिसको कि आयुध पूजा के रूप में भी जाना जाता है। दशहरा एक हिंदू पर्व है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो फिर कितना अच्छा कोलैब कर रहा है ना, आज कितना कोइंसिडेंट की बात है कि 2 अक्टूबर और गांधी जयंती दोनों अच्छे से कोलैब कर रहे हैं और ये बहुत ही रेयर केस में देखने को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जानता है और इसी दिन वैश्विक स्तर पर एक अहिंसात्मक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी एक ऐतिहासिक घटनाओं की बात की जाए तो इस दिन कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा के आदर्श मार्ग पर चलकर गांधी जी ने भारत की सहस्त्रों वर्ष गुलाम पीढ़ी को आज़ाद किया था। और इसी के पक्ष में जो है कि एक श्रद्धा सुमन नामक जो है विदेश सूचक एक विशेष जन्मदिन के अवसर पर इनको एक सूचक प्रदान की जाती है, जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कहना कहा जाता है। और दूसरा होता है दशहरा। दशहरे की बात की जाए तो फिर दशहरा माँ दुर्गा जो 9 दिन तक देवी माँ सैया पे विराजमान होती हैं और 10वें दिन जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, उस दिन माँ महिषासुर का वध करती हैं और पूरे विश्व में विजय की एक अलग पहचान प्रदर्शित होती है कि मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत, है ना? इसके तौर पे कहा जाता है। और कहीं-कहीं बात की जाए तो फिर जो दशहरा का पर्व है ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तौर तरीक़ों से मनाया जाता है। कहीं-कहीं लोकेलिटी की बात होती है, हालाँकि जहाँ हम सबको पता है कि ये एक धार्मिक पर्व है, ठीक है? इसकी अगर थोड़ी-सी ऐतिहासिक पर्व की बात की जाए तो कि जहाँ तक मेरा यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा, कहीं-कहीं ये जो पर्व है एक अफ़वाहों से घिरा हुआ है। अफ़वाहों से इसलिए घिरा हुआ है कि कहा जाता है कि ये विजयादशमी जो है इस दिन माँ ने या फिर रावण का पुतला जलाकर हमें विजयादशमी के उपलक्ष्य में मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पे मनाया जाता है। तो दरअसल ये बात है नहीं, थोड़ी डीप थिंकिंग या फिर पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की जाए या फिर पुरातात्विक विद्वताओं या ऐतिहासिकारों के द्वारा बात की जाए तो फिर कहा ये जाता है उनके द्वारा कि ये जो पर्व है दरअसल वो है नहीं। जैसा कहा जाता है ना कि रावण के पुतले को जलाकर इस दिन विजय का एक पर्व मनाया जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और कहा बल्कि सच्चाई की बात की जाए तो कहा ये जाता है कि इस दिन जो बौद्ध घटनाएँ हैं उन पर पर्दा डालने के लिए जो ये कुछ अनावश्यक तत्व या अफवाहों के तौर पे इस पर्व को थोड़ा-सा ज़्यादा ग्रसित लोग जो हैं थोड़ा-सा प्रचलन में देखने को मिलता है हमें, तो ऐसा कुछ है नहीं। हालाँकि धार्मिक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व आप लोग जान ही गए हैं। और एक और पर्व है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो इस दिन की एक और वजह है मनाने का, मतलब इस दिन क्या करते हैं कि जो हरे-भरे हरे-भरे खेत हैं और एक जो एक पूंजी के तौर पे अनाज है उनकी कटाई-रोपाई करके और अनाज की प्राप्ति करके जो एक पूंजी है, पूंजी को घर में ले जाकर भगवान को इनकी अनाज प्राप्ति भगवान को एक सच्ची श्रद्धा के रूप में इस पर्व के रूप में मनाते हैं। और किसान और भगवान के बीच की एक मतलब एथिकली बैलेंस के तौर पे देखा जाए तो ऐसी बात है। और ऐसा तो कुछ है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो दशहरा है इंडिया या वर्ल्ड के टॉपेस्ट फेस्टिवल में से एक है दशहरा, है ना? जिसको विजयदशमी, हालाँकि दशहरा लोगों को थोड़ा-सा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं विजयदशमी के बारे में बात करूँ। विजयदशमी जो है कि इसकी पहचान वर्ल्ड लेवल पे है। तो इस पर्व को जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में नवरात्रि, या पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में नवरात्रि। और सबसे विशेष बात ये है कि हिमाचल में जो है कुछ लोग इस पर्व को कुल्लू दशहरा के नाम पे मनाया जाता है। वहाँ के अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं द्वारा भी इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो कहा जाता है कि भारत की एक जो धरती है ये वेदा की सूचक और भाषा की गाथाओं से भरी हुई है। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ मैं, कोरिलेशन की बात की जाए तो कोलैबिलिटी कहने का एक ये मतलब था कि एक तौर पे दोनों एक तौर पे फैक्टर पहचान और दूसरे पे धार्मिक पहचान व्यक्तिगत तौर पे कहा जाता है। गांधी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर अपने सच्चे रास्ते पे चल के अपने देश को। इस समय सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो सोशल मीडिया से मैंने 1-2 लाइन रीड की है जो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा कि ये लाइन मतलब थोड़ा-सा अंदर इंटर करता है और हमें इन लाइनों को फॉलो करना चाहिए और थोड़ा-सा इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। और इनमें से पहली लाइन ये है कि किसी ने कहा था मतलब किसी की कही बातें हैं, लाइक सोशल मीडिया में तो आप लोग को पता है कोई भी मैंने महसूस किया जलते हुए इस रावण का दर्द, क्या इस भीड़ में कोई राम छिपा है? ये है कि सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी, और सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। थोड़ा इन सब लाइनों पे गौर करती है। 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर के ही दिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था जिसे स्वच्छता अभियान कहा जाता है। और स्वच्छता अभियान का एक उद्देश्य ये है कि लोगों से एक स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी कि लोग गांव, जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छता मुहिम से जुड़े और भारत को एक सशक्त और सुदृढ़ और स्वच्छ भारत बताएं।